नमस्कार विपुल जी। जी नमस्कार। सर आजकल वीएचपी के प्रोडक्ट तो छाए हुए हैं और आपकी फिश टैबलेट्स की तो बहुत तारीफ आ रही है। लोग कहते हैं अरे नॉर्मल पानी में भी घुल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। जी पर आज जो है हम हमारे दर्शकों के जो वेदना हट्टी को लेकर सवाल आ रहे हैं वो लेकर मैं आपके पास आई हूँ। जी सबसे मैम। पहले तो सर ये बताइए कि वेदना हट क्या है, या वेदना हट्टी का फॉर्मुलेशन तैयार करने का आइडिया आपको कैसे आया? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। और हमारा शरीर जो है ना, वो पाषाण समय से हम चले जाएं तो हमारा शरीर जड़ी बूटियां या प्लांट प्रोडक्ट्स खाने के लिए ही बना है। लेकिन क्योंकि हमारी कुछ ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो आजकल दर्द के लिए हम केमिकल्स पे ज्यादा डिपेंड हो गए, जिनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है। एसिडिटी के पेशेंट, लीवर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो मेरा एक ये था कि हम कुछ आयुर्वेदिक में ही ऐसा बढ़िया अनाल्जेसिक लेके आए जो लोग नॉर्मल रूटीन में पिए तो कोई साइड इफेक्ट भी ना आए, और उसका रिजल्ट भी जो अनाल्जेसिक टेबलेट्स आती हैं उनके मुकाबले का मिले। तो हम इसलिए ये वेदनाहर, शायद किसी को नाम कईयों को ना समझ आए, तो बेसिकली ये अनाल्जेसिक टी है। ये एक अल्टरनेटिव है, जो आजकल अनाल्जेसिक टेबलेट्स आ रही हैं उसका अल्टरनेटिव है, या धीरे धीरे उनको कम करने का सिस्टम है। जी मैम। थैंक यू सर। ये किस किस चीज में काम आती है ये वेदना हट्टी? मैम देखिए, हमने ये फार्मूलेशन उठाया है सदियों पुराने हमारे ग्रंथों से। ये हमने ये फार्मूलेशन उठाया है सदियों पुराने हमारे ग्रंथों से। तो ग्रंथों के हिसाब से तो ये किसी भी तरह के दर्द के लिए बनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि चक्रदत्त ने 11वीं सदी में लिखा था, रासना गडुची मेरंडम देवदारू महोषधम पिबेत सर्वांगे वाते सामे संधि मस्ती मजका। मतलब रासना, गिलो, एरंड, देवदारू और महाऔषधम कहा है इसको, सौंठ को। तो इनका मिश्रण करके पीने से सर्वांग अंगेवात, सब सब अंगों का दर्द, किसी भी अंग में हो, संधि मस्त के किसी भी ज्वाइंट में पेन हो, वो इसका काढ़ा पीने से ठीक होता है। ये 11वीं सदी में लिखा चक्रधर जी ने। अब उसके पूरे 100 साल बाद शरंगधर जी ने भी, शरंगधर ऋषि शरंगधर ने अपनी शरंगधर संहिता में फिर इसको बयान किया है। उन्होंने लिखा, रासना अमृत महादारू नागर अरंड श्रितम। मतलब वही रासना, अमृत, अमृता, यहाँ पे उन्होंने गिलोय को कहा, महादारू दारू हल्दी, नागर नागर सौंठ को कहा है यहाँ, और अरंड, इनके मिश्रण को सप्त धातुगत वात। सप्त धातुवात में, सप्त धातु का है सर मैम के हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। रस, रस है बोन, हमारा प्लाज्मा, रक्त, ब्लड, मांस, मांसपेशियां, मेद, फैट जो डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में, जो बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मेद, अस्थि, बोन्स, मजा, बोन मैरो, और शुक्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा। तो इनमें से किसी में भी अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, किसी में भी इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे होने वाले दर्द को, और फिर सर्वांग वज पिबेद, किसी भी अंग के दर्द को ये ठीक करता है। तो हम जो फार्मूलेशन लेके आए हैं वो हम लाए अपने पुराने ग्रंथों से, लेकिन आज की डेट में इस पे ट्रायल हो चुके हैं। इनके इवन के इनके प्रोडक्ट बन के मार्केट में भी आ चुके हैं। लेकिन हम क्योंकि प्योरली ऑर्गेनिक चीज देना चाहते थे अपने कस्टमर्स को, इसलिए हम एक निश्चित मात्रा में इनको मिक्स करके टी फॉर्म में लेके आए हैं, ताकि लोग बस पानी में उबालें, उसमें अपने स्वाद अनुसार नींबू का रस डालना चाहें और 1 चम्मच उसमें शहद डाल के उसको पिए, और दिन में 2 बार पीते रहें, तो 3-4 दिन में उनकी जो अनाल्जेसिक टेबलेट्स हैं वो छूटनी शुरू हो जाएंगी। जी थैंक मैम। यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अब इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनके बारे में अलग अलग भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। मैम इसमें हमारे मेन तो रासना, इसमें 5 ही चीजें हैं, रासना, गिलो, एरंड, देवदारू और माउसडम, सॉरी। सौंठ। हाँ जी। रासना आयुर्वेदिक अनाल्जेसिक है। ग्लो एंटी इंफ्लामेटरी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। एरंड, क्योंकि आयुर्वेद में ये माना जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, दर्द है,
वो बॉडी में विषायुक्त पॉइजनस मटेरियल के जमा होने से हो गया है, उसकी वजह से होता है। तो एरंड जो है वो बहुत बढ़िया विरेचक है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है और विरेचक भी है। देवदारू एंटीऑक्सीडेंट है, और जो इंटॉक्सिकेंट्स जमा हो गए हैं उसका कारण ये है कि हमें पूरी प्रॉपर हमारी डाइजेशन सही नहीं हुआ। नहीं तो वो बिना अगर नहीं डाइजेस्ट हुए तो वो निकल भी जाते बॉडी में से अपने आप। लेकिन डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए और अनाल्जेसिक के तौर पे साथ में सौंठ जोड़ दी गई है। ठीक है। तो इनका सौंठ जो है वो अनाल्जेसिक है और साथ में डाइजेस्टिव है, बहुत बढ़िया। ये पांचों मिलके बहुत बढ़िया अनाल्जेसिक और एंटी मतलब एंटी इंफ्लामेटरी के साथ साथ ये डाइजेस्टिव रोल भी अदा करते हैं कि इनडाइजेशन के कारण भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। थैंक यू सर। जी सर इसका परहेज क्या क्या करना है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे दर्शक पूछते रहते हैं। देखो मैम, इसमें परहेज हम मेन तो यही कहते हैं कि ठंडी चीजें ना खाएं। प्लस अच्छा। मैं हमेशा अपने जो मेरे से पूछते हैं उनको ये जरूर बताता हूं कि अगर आपको लगातार दर्द रहता है तो आप दूध से भी परहेज करें। अगर आपने दूध पीना है तो अकेला दूध मत पिए, पत्ती डाल के पिए या उसमें कुछ मिला के पिए, और हम्म। गर्म दूध पिए। तीसरा, एक दही के बारे में मैं जरूर कहता हूं कि दही, अगर कोई रोमेटॉइड आर्थराइटिस का या किसी भी तरह के आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको दही रात को तो बिल्कुल ही नहीं खानी। वैसे तो अवॉइड करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रात को तो बिल्कुल भी नहीं खानी। रात को तो दही खाई जहर का काम करेगी उसके लिए। बाकी तो सब हम हर चीज के लिए आयुर्वेद तो यही कहते हैं कि भी फास्ट फूड कम खाओ, पेय पदार्थ जो खासकर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनसे परहेज करो। बस यही परहेज है मैम। अच्छा, इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहे इसको गर्मी में पीते रहो, चाहे आप सर्दी में पीते रहो, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि क्या इसको कुछ खाने के साथ ऐसा भी कुछ खाएं जिससे कि इस दवा का असर बढ़ जाए, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो यही है कि आप जो चीजें मना की गई हैं, जैसे फास्ट फूड कम कर दो, फास्ट फूड ना खाओ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स खास करके ना पियो, बस यही है मैम। और दूसरा, जिनको दर्द ज्यादा रहता है उनको सर्दी के दिनों में अपना बचाव जरूर करना चाहिए सर्दी से। जी। थैंक यू। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो ये आता है कि कितना चांस है कि इससे हमारा पुराना गठिया स्पॉन्डिलाइटिस, पुराना दर्द जो जोड़ों का है, वो ठीक हो जाएगा, या फिर कोई क्वेश्चन ये करता है कि मुझे चिकनगुनिया हो गया था, उसके बाद से जोड़ों में बहुत दर्द रहने लग गया है, तो क्या ये इसमें भी फायदा करेगी? मैम, हमारे ग्रंथों के हिसाब से तो शरीर के किसी भी तरह के दर्द को यह फायदा करेगी। इवन के कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक तो इसको एंटी पायरेटिक के तौर पे, बुखार उतारने वाली दवा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं कि सुबह शाम आप पी के सिर्फ कपड़ा ओढ़ के सो जाओ, आपका बुखार उतर जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आना शुरू होता है, आप 2-3 दिन पीते हो तो तीसरे चौथे दिन से आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपको दर्द कम हो रहा है। आप जो सुबह शाम गोली खाते थे दर्द की, वो शाम वाली गोली की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। फिर और 10 दिन बाद आप देखते हो कि सुबह भी आपको गोली की जरूरत नहीं है। सुबह उठ के आपने एक कप हमारा वेदनाहार चाय का पी लिया और आपका पूरा दिन बढ़िया बीता। रात को शाम को फिर एक कप पी लिया अपनी दूसरी चाय की जगह, तो धीरे धीरे आपकी दर्द वाली गोलियां छूट जाती हैं। और अगर आप इसको आदत बना लेते हो तो ये सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आपकी दर्द वाली गोलियां भी छूट जाएंगी, और महीना 2 महीने 3 महीने ये पीने के बाद आप इसको भी छोड़ सकते हो। ये हैबिट फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो एक क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या छोड़ देंगे तो क्या वापस से दर्द आ जाएगा, तो नहीं मतलब ऐसा नहीं तो कुछ नहीं भी नहीं, नहीं। इसको छोड़ के आप वही चीजें खास करके सौंठ लहसुन ये अपने खाने में इसको बढ़ा दें तो मतलब ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी आयुर्वेदिक कोई भी दवा हैबिट फार्मिंग नहीं है। हम्म। ये वाली हमारी दवा बिल्कुल भी हैबिट फार्मिंग नहीं है। आप 2-3 महीने पियो, उसके बाद अपने घर में एक स्वाद के लिए इसको रखो। जब जरूरत पड़े, सिर दर्द हो रहा है, पी लिए एक कप, नहीं तो पड़ी है बस। थैंक यू सर। अच्छा, ये जो दवा ले रहे हैं, सपोज कोई जो है एलोपैथी दवा भी ले रहा है दर्द कम करने की, तो क्या इसके साथ भी इसका उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल मैम, इसका किसी भी तरह का किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन नहीं है। आप अपनी दवा लेते रहें, और धीरे धीरे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारी दवा पे तुरंत
आप अपनी दवाई छोड़ के हमारी दवा पे डिपेंड ना करें, आप धीरे धीरे अपनी दवा कम करके उसको धीरे धीरे आप इंग्लिश मेडिसिन को छोड़िए। जैसे जैसे आपको इसका फायदा नजर आएगा, आपकी अपने आप ही कम होती चली जाएगी। सही है हाँ, सर। शुरू में आप साथ में दवाइयां लेते हो, इवन कि आप हमारी चाय के साथ भी गोली खा लेते हो तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। सर तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा जी कि केमिकल्स छोड़ो, नेचर की तरफ बढ़ो। और हमारी ये प्रोडक्ट हमारा है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं। तो धीरे धीरे आप आयुर्वेद को अपनाओ और जीवन को ज्यादा बढ़िया बनाओ। ये नहीं कि एक के लिए दवाई खाई दूसरा रोग हो गया। कम से कम आयुर्वेद में ये तो नहीं है ना कि एक एक रोग को ठीक करने के लिए खा रहे हो फिर दूसरा रोग उसी से लगा रहे हो। कम से कम आयुर्वेद से ये नहीं होगा। थैंक यू सर, आपने हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब दिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम, शुक्रिया।